कभी कभी परमेश्वर किसी साधारण इंसान को उठाता है, इतना उठाता है कि दुनिया तक हैरान रह जाए। लेकिन उसी इंसान का एक गलत कदम उसकी सारी आशीषें, उसका भविष्य, उसका नाम, सब कुछ मिटा देता है। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की है, एक ऐसे आदमी की जिसे परमेश्वर ने मिट्टी से उठाकर सिंहासन पर बैठाया और जो एक ही गलती में सब खो बैठा। ये कहानी है यारोबाम की। यारोबाम कोई राजा नहीं था, कोई शाही वंश में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं था। वो तो एक साधारण कामगार था, मेहनती, ईमानदार और भीतर से एक नेता जैसा इंसान। उसकी लगन देखकर सुलेमान ने उसे इफ्राइम और मनश्शे के पूरे घराने का प्रभारी बना दिया। यारोबाम शायद सोच भी नहीं सकता था कि इस साधारण जिम्मेदारी के पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना छिपी है। एक दिन शीलो का भविष्यद्वक्ता अहिय्याह उससे मिला। उसने अपनी नई चादर फाड़कर 12 टुकड़े किए और 10 टुकड़े यारोबाम को देते हुए कहा, परमेश्वर इस्राएल के 10 गोत्र तुझे देने वाला है, तू राजा बनेगा। यारोबाम की सांसें रुक गई। वो मजदूर से महान नेता बनने की भविष्यवाणी सुन रहा था। परमेश्वर ने उससे ये भी कहा कि अगर वो उसकी राहों पर चलेगा तो वो उसके घर को दाऊद की तरह स्थिर करेगा। लेकिन जहाँ परमेश्वर आशीष देता है, वही शैतान परीक्षा भी खड़ी कर देता है। जब सुलेमान को पता चला कि भविष्यद्वक्ता ने यारोबाम को सिंहासन की भविष्यवाणी दी है, तो उसके भीतर डर पैदा हुआ। ये डर गुस्से में बदला और उसने यारोबाम को मार डालने का फैसला किया। यारोबाम सब छोड़कर मिस्र भाग गया। वहाँ वो सालों तक छुपा रहा, इंतजार करता रहा कि क्या कभी वो भविष्यवाणी सच होगी। समय बीत गया, सुलेमान की मृत्यु हुई। उसके बेटे रहोबियाम ने राज संभाला, लेकिन रहोबियाम के कठोर व्यवहार ने इसराइल को 2 हिस्सों में बांट दिया। 10 गोत्र अलग हुए और उन्होंने एक ही नाम पुकारा, यारोबाम। वो आदमी जो कभी मजदूर था, आज उत्तरी इसराइल का राजा बन गया। परमेश्वर का वचन पूरा हो गया। लेकिन राजा बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती सिंहासन पर बैठना नहीं, बल्कि टिके रहना होती है। यारोबाम के भीतर एक डर उभरने लगा। अगर लोग यरूशलेम के मंदिर में जाकर पूजा करते रहे तो उनका दिल यहूदा के राजा रहोबियाम की ओर फिर जाएगा। वे मुझे मार भी सकते हैं। परमेश्वर ने उसे सिंहासन दिया था, लेकिन उसने अपने डर पर भरोसा किया, परमेश्वर के वादे पर नहीं। यही डर उसकी बर्बादी का आरंभ बना। उसने 2 सोने के बछड़े बनवाए और एक दान में, दूसरा बेतेल में रखकर कहा, यही परमेश्वर है जिन्होंने तुम्हें मिस्र से निकाला। ये इतिहास की सबसे खतरनाक गलती थी। एक ऐसी गलती जिसने न केवल उसे बल्कि पूरे राष्ट्र को अंधेरे में धकेल दिया। परमेश्वर की चेतावनी तुरंत आई। एक भविष्यद्वक्ता बेतेल की वेदी पर आया और उसने घोषणा की, एक दिन दाऊद के घराने से योशिया नाम का बच्चा आएगा और ये सारी मूर्ति पूजा नष्ट कर देगा। यारोबाम गुस्से में चिल्लाया, उसे पकड़ो, और उसी क्षण उसका हाथ सूख गया। वो डर गया। उसने भविष्यद्वक्ता से प्रार्थना की, विनती की। भविष्यद्वक्ता ने हाथ ठीक कर दिया, लेकिन यारोबाम का दिल नहीं बदला। परमेश्वर ने उसे कई चेतावनियां दी, लेकिन वो अपने घमंड और डर में डूबा रहा। समय बीतता गया और फिर एक तूफान उसके घर में आया। उसका बेटा अबिय्याह बीमार पड़ गया। यारोबाम ने अपनी पत्नी से कहा, भेष बदलकर अहिय्याह के पास जाओ, वो बताएगा बच्चे का क्या होगा। वो उसी परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के पास सलाह लेने भेजता है, जिसके मार्ग से दूर भाग रहा था। अहिय्याह बूढ़ा था, आंखें धुंधली थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे पहले ही बता दिया था कि कौन आ रहा है। जैसे ही यारोबाम की पत्नी पहुंची, उसने कहा, यारोबाम की पत्नी, तू भेष क्यों बदल कर आई है? और फिर उसने वो संदेश सुनाया जिसे सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। जैसे यारोबाम ने इसराइल को पाप में गिराया, वैसे ही उसका घर भी गिरेगा। उसका वो बच्चा जिसमें अभी भी कुछ भलाई है, सिर्फ वही मरेगा, बाकी सब नाश किए जाएंगे। जब वो घर पहुंची, अबिय्याह मर गया। एक परिवार का सबसे मासूम सदस्य सबसे पहले गया। एक चेतावनी की न्याय शुरू हो चुका है। लेकिन यारोबाम फिर भी नहीं बदला। उसने राज्य चलाया, फैसले किए, सत्ता में रहा, लेकिन परमेश्वर से दूर रहा। और अंततः उसकी कहानी वही पहुंची जहाँ हर घमंड और हर पाप पहुंचता है। वो मर गया, एक राजा जिसकी शुरुआत बहुत ऊंची थी, लेकिन अंत बहुत नीचा। उसकी मौत इतिहास का एक दुखद नोट बन गई। उसके बाद उसका वंश काट दिया गया, उसका घर नाश हुआ। उसके नाम के साथ एक ही वाक्य लिखा गया, यारोबाम ने इसराइल को पाप में गिराया। यारोबाम के बाद आने वाले हर राजा के लिए बाइबल ने यही लिखा। वो यारोबाम के पापों पर चला। उसका पाप एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियां लेकर डूब गया। अंततः उत्तरी इसराइल असीरियों के हाथों नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि राज्य की नींव ही गलत थी। नेता गलत राह पर चला, राष्ट्र उसके पीछे चला। यारोबाम की कहानी आज भी
हमें कई बातें सिखाती है। डर इंसान को गलत राह पर डाल देता है। आशीषें आज्ञाकारिता से टिकती है, सत्ता से नहीं। नेतृत्व में गलती अकेले की नहीं होती, पूरी पीढ़ियों की कीमत बन जाती है। परमेश्वर चेतावनी देता है, कई बार देता है, लेकिन अंत में न्याय भी करता है। परमेश्वर ने यारोबाम को उठाया, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाया, क्योंकि उसने परमेश्वर की राह नहीं चुनी। उसकी कहानी कहती है, सफलता जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है परमेश्वर की आज्ञाकारिता। वरदान मिलना आसान होता है, लेकिन उसे बचाना कठिन होता है। ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश जीवन भर चलता है। हम सभी को उठाए जाने का अवसर मिलता है, लेकिन टिकने का अवसर सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सही रास्ते पर चलते हैं।